तो मीन लगन के लिए अभी हम चर्चा करेंगे अगस्त का जो महीना आपका रहने वाला है। इस अगस्त के महीने के दौरान आप किस प्रकार से अपने गोचर पर विचार कर सकते हैं, कौन कौन से चेंजेस इस मंथ में आपके लिए आ सकते हैं। तो ये मीन लगन का ये आपका चार्ट है जहाँ पर आपको जो ग्रहों की प्लेसमेंट दिखाई दे रही, ये प्लेसमेंट ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था के हिसाब से ही आपको दिखाई दी। हालांकि इन ग्रहों की जो स्थिति है उसमें कुछ बदलाव मंथ के मध्य में जरूर हो सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर ही विचार करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये जो प्लेसमेंट आपको नजर आ रही है इसका कैसा प्रभाव आपको इस मंथ में देखना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ अगर गोचर पर विचार करें तो यहाँ देखते हैं सूर्य की स्थिति को। सूर्य यहाँ पर 17 अगस्त तक कर्क राशि में गोचर में रहेंगे, इसके बाद अपना राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का गोचर 5 अगस्त से कर्क राशि में होगा, उसके बाद ये 22 अगस्त से फिर से सिंह राशि में अपना राशि परिवर्तन चेंज कर लेंगे या गोचर अपना बदल लेंगे। शुक्र 1 अगस्त से कन्या राशि में आ जाएंगे इस मंथ में, और लगभग पूरा महीना वो कन्या में ही गोचर में रहेंगे जहां वो नीच की स्थिति में रहेंगे। मंगल का गोचर 2 अगस्त से मिथुन में रहेगा और मंगल भी फिर मिथुन में ही गोचर में रहेंगे पूरे महीने। बृहस्पति अभी कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, जबकि शनि मीन राशि में अभी गोचर में है। चंद्रमा को देखा जाए तो इस मंथ के स्टार्टिंग में 1 अगस्त को चंद्रमा आपको कुंभ राशि में देखने को मिलेंगे। राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है, जहां पर राहु कुंभ राशि में गोचर में थे वहीं केतु अभी सिंह राशि में ही है राहु के साथ साथ। तो इस हिसाब से ये गोचरीय स्थितियां हैं जिन पर आपको विचार करना काफी जरूरी है जब भी आप मंथली प्रेडिक्शंस की बात कर रहे होते हैं। तो अब सबसे पहले विचार करेंगे यहाँ पर लग्नेश के बारे में। लग्नेश बृहस्पति हैं और लग्नेश ही आपके 10th हाउस के भी लॉर्ड हैं। इस समय बृहस्पति उच्च की स्थिति में गोचर में चल रहे हैं, जहां पर उनके साथ सूर्य और बुध की स्थिति भी बन रही। तो ये मंथ में स्टार्टिंग से ही लगभग आपको पढ़ाई लिखाई करने के लिए यानी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा समय है। साथ ही आपका अगर कोई भी प्रकार का निवेश है, क्रिप्टो वगैरह में है, शेयर बाजार में है या किसी भी तरीके का अन्य कोई भी इन्वेस्टमेंट, उससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। आप इस मंथ में अपना विवेक, अपनी बुद्धिमत्ता बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। संतान के लिए भी ये समय बहुत ही ज़्यादा बेटर साबित होगा। तो मेनली इस मंथ में आपका जो फोकस रहने वाला है वो पंचम भाव पे रहने वाला है। तो आप अपने क्रिएटिव टैलेंट से, अपनी क्रिएटिव स्किल से क्या कुछ कर सकते हैं और कैसे आप इस मंथ में फैसले ले सकते हैं अच्छे वाले। यहाँ जो गुरु आ रहे हैं अब, क्योंकि वो 10th हाउस के भी लॉर्ड है, 10th हाउस के लॉर्ड यहाँ उच्च की स्थिति में आ गए, तो अब आप कैरियर के लिए भी बहुत बेहतर आप प्लानिंग कर सकते हैं या अपने फैसले ले सकते हैं इसके लिए। लेकिन फिर लगन में बैठे हुए ग्रह आपके अगर जन्म के समय का कोई भी है या 10th हाउस में कोई भी जन्म के समय का आपका ग्रह है, उस पर विचार करना बेहद जरूरी हो जाएगा। तो गुरु ऑलमोस्ट यहाँ आपको काफी सपोर्ट कर रहे हैं एक तरीके से। गुरु सबसे पहले फिर दृष्टि डालेंगे नवम घर पे, जहाँ पर वो हायर स्टडीज के लिए भी उतना ही ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। हायर स्टडीज रिलेटेड कोई भी फैसला लेना है या हायर स्टडीज रिलेटेड आगे चलकर कोई भी आपको फ्यूचर की प्लानिंग करनी हो तब भी यहाँ गुरु कुछ हद तक आपको भाग्य से काफी सपोर्ट अब दिला सकते हैं, क्योंकि इस गोचर में मंगल की स्थिति भी बहुत ही ज्यादा अच्छी बन रही है और क्योंकि गुरु उच्च की स्थिति में आ रहे हैं, तो गुरु का दृष्टि का पड़ना मोस्टली आपको फेवर करेगा। इसके साथ साथ आपका जो मान सम्मान है, जो आपका रिस्पेक्ट है वो बढ़ेगा। गुरु की दृष्टि नवम भाव पे आने से कुछ हद तक आध्यात्म में रुचि जगेगी आपकी, कुछ नया करने, कुछ बहुत क्रिएटिव या इनोवेटिव करने में भी आपकी रुचि जगेगी। पंचम का बृहस्पति है, वैसे आप बृहस्पति से रिप्रेजेंट होने वाले भी हैं, तो आपके अंदर मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। भले ही सूर्य बुध साथ है लेकिन फिर भी आपके फैसले बहुत ही ज़्यादा सटीक होंगे इस मंथ के दौरान। फिर इनका दृष्टि यहाँ पे रहेगा अपने नीच के घर पे। भले ही अब एक शुभ ग्रह होने के नाते बृहस्पति भले ही खुद उच्च की स्थिति में, बट वो नीच के घर पे जब दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ वो कोई भी नुकसान आपको नहीं करेंगे। फिर यहाँ बैठा हुआ जो ग्रह है आपके जन्म के समय का यदि कोई है, तो उसके प्रभाव या उसके परिणाम भी आपके फेवर में होने के चांसेस हैं। फिर गुरु की दृष्टि लगन पे ही आ जाती है। लगन पे फिर वो शनि पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तो वो शनि को प्रभावित कर रहे हैं। देखिए शनि यहाँ पे गुरु से प्रभावित हो रहे हैं, उच्च का गुरु है, तो शनि जो डिले कर रहे हैं अभी किसी भी आपके काम में, तो वो डिले नहीं होगा आपको, और शनि का परिणाम थोड़ा और इम्प्रूव होगा और बेहतर होगा और समय के साथ ही आएगा। तो गुरु अब अगर आपके चार्ट में मान लो अच्छी स्थिति में नहीं है या वक्री स्थिति में है, तो हो सकता है आपके लिए गुरु उतना ज्यादा प्रभावी तरीके से रिजल्ट इस गोचर के दौरान ना ला सके। फिर यहाँ पे देखेंगे मंगल को। मंगल दूसरे घर के लॉर्ड और आपके चार्ट में वो नवम घर के लॉर्ड है। फिलहाल मंगल गोचर करेंगे 4th हाउस में।
फोर्थ हाउस का मंगल आपको हर प्रकार के घरेलू डिसीजन लेने में सपोर्ट करेगा। परिवार के साथ जो सदस्य हैं आपके, उनके साथ विवाद करने से बचें। मंगल फोर्थ हाउस में आ गए तो मानसिक सुख शांति तो आपको मिलने वाली बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में रिश्तों के लिए थोड़ा सा मंगल घातक जरूर होता है, लेकिन यहाँ आप अपनी धन संपत्ति के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर सकते हो। मंगल यहाँ से फिर दृष्टि डालेंगे नीच के शुक्र पे, क्योंकि शुक्र नीच की स्थिति में है इस मंथ में, और नीच के शुक्र पर मंगल की दृष्टि का होना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कुछ रिलेशनशिप की तरफ ले जा सकता है। या अगर आप मैरिड है तो आपका जो जीवन साथी है उसके साथ रिलेशनशिप को लेके असंतुष्टि दे सकता है। इसके साथ साथ अगर आप अनमैरिड हैं बिल्कुल, और अगर आप सिंगल हैं, तो आपका किसी की तरफ बहुत अच्छा अट्रैक्शन या रुझान, या किसी की तरफ आपका जो अटैचमेंट है, फिजिकल अटैचमेंट या फिजिकल अट्रैक्शन होने की संभावना काफ़ी प्रबल है। अब इस मंथ में अगर देखा जाए तो जो भी लोग लव मैरिज करना चाह रहे हैं, या जो भी लोग अपनी पसंद से मैरिज करना चाह रहे हैं, मीन लगन वाले जातक, उनके लिए ज़्यादा बेहतर स्थिति। हालांकि जो अरेंज मैरिज करना चाहते हैं वो भी इस समय कर सकते हैं, लेकिन मंगल का यहाँ दृष्टि का होना आपको काफ़ी तंग करेगा। और ऑलरेडी अगर आप मैरिड हो तो जीवन साथी आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा हावी नजर आ सकता है। मंगल की दृष्टि यहाँ शुक्र पर पड़ेगी तो आपके लिए धन पाना, लग्जरी पाना, जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा ऐशो आराम पाना भी ईजी होगा। फिर मंगल का दृष्टि आ जाता है 10वें घर पे। 10वें घर पे मंगल का जो दृष्टि है, क्योंकि अब 10th लॉर्ड गुरु ही है और गुरु इस समय उच्च की स्थिति में चल रहे हैं, तो यहाँ मंगल का बहुत ही अच्छा सपोर्ट है आपको। इसके साथ साथ कैरियर में अब आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। कैरियर में जो भी गोल आप लेके चल रहे हैं उसके लिए आप बिल्कुल भी थकेंगे नहीं। मंगल का दृष्टि है तो 10th हाउस आपका बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने की वजह से आप कोई भी लंबे समय का फैसला लेना चाहें, या आपके लिए कोई भी प्रकार की चुनौती सामने आ रही है, तो उस चुनौती का सामना आप अच्छे से कर सकते हो। मंगल फिर यहाँ से दृष्टि डालेंगे आपके, क्योंकि वो 11वें घर पे, अपने उच्च के घर पे दृष्टि डालेंगे, तो वो यहाँ 10th और 11th दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं। इसलिए आपकी मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आप में लीडरशिप का गुण आएगा। साथ ही साथ अगर आप राजनीति में हैं या किसी बड़े प्रशासनिक पद पे हैं, या इवन सरकारी जॉब में कहीं भी हैं, तो आपका जो प्रभाव है खुद का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा दूसरों पर। अब इस प्रकार का जो मंगल है, हालांकि वो नेटवर्क सर्कल को बढ़ाने के लिए तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड प्रभाव यहाँ मंगल देंगे, क्योंकि अपना उच्च का घर है। तो यहाँ से वो अब धन संपत्ति के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लालायित कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो मंगल मोस्टली आपको यहाँ फेवर ही करेंगे, बस आपको थोड़े बहुत विवाद हो सकते हैं, उनसे आपको बचना होगा। तो मंगल की बात हमने करी, और अब शुक्र पर विचार करते हैं। शुक्र यहाँ पर थर्ड हाउस के लॉर्ड, और आपके चार्ट में वो अष्टम के स्वामी शुक्र फिलहाल नीच की स्थिति में है आपके सप्तम में। तो सप्तम में इनका आना कहीं ना कहीं आपको उतना फेवर तो नहीं करेगा, क्योंकि शुक्र नीच की स्थिति में आ गए तो उतना ही ज़्यादा भोग विलास के लिए, लग्जरी लाइफ के लिए आपकी इच्छाओं को बढ़ा देगा। ऐसे में ऑलरेडी जो लोग मैरिड हैं या जिनके पास अभी कुछ पैसे का साधन नहीं है, उन लोगों को सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ होंगी। शुक्र हालांकि आपके फेम में बहुत ज़्यादा वृद्धि करेगा। शुक्र की जो दृष्टि है वो लगन पर पड़ रही है। इसके साथ साथ कोई भी प्लैनेट अगर यहाँ पे है, जैसे राहु केतु जैसा प्लैनेट है, शनि जैसा प्लैनेट है, या इवन मंगल जैसा प्लैनेट आपके यहाँ सप्तम में बैठा है, तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, रिलेशनशिप होना, उसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा ही प्रबल होने वाली। कुल मिलाकर देखा जाएगा यहाँ पर तो शुक्र क्योंकि लगन पर ही दृष्टि डालेंगे, और शनि पर भी वो यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं। अब क्योंकि वो अष्टमेश है, अष्टमेश होने से पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। इवन उनकी फैमिली आपकी थोड़ी ज़्यादा सहायता कर सकती है इस समय। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और बुध को देख लेते हैं। बुध फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं आपके चार्ट में, और सप्तमेश पे हैं। बुध का जो गोचर है फिलहाल कर्क राशि में ये रहने वाले हैं, और कर्क राशि में ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो ये 5 अगस्त से कर्क में प्रवेश करेंगे। 5 अगस्त से जैसे ही बुध प्रवेश करेंगे पंचम में, वैसे ही आपका ज़्यादा से ज़्यादा सोचने समझने की क्षमता, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से डिसीजन लेने की क्षमता आप में डेवलप होगी। और कोई भी पर्टिकुलर ऐसा निर्णय जहाँ पर आप एकदम स्टक हो चुके हैं, जहाँ पर आप लॉजिकली बहुत अच्छे से सोच नहीं पा रहे, विचार नहीं कर पा रहे, या खुद समय नहीं ले पा रहे, उन मामलों में बुध का बेहतर सपोर्ट रहेगा। बुध आपको धन संपत्ति के मामलों में या आर्थिक रूप से कुछ बड़े फैसले लेने के लिए भी प्रेरित कर सकता है, और फेम भी बुध आपको अच्छा दिलाएगा, क्योंकि सूर्य के साथ रहेगा। और बुध का दृष्टि फिर यहाँ 11वें घर पे भी है, तो अपने धन को, संपत्ति को मैनेज करने या अपनी अपेक्षाओं को हैंडल करने के लिए अच्छी स्थिति कही जा सकती है। बुध यहाँ से फिर अपना राशि परिवर्तन भी कर लेंगे। 22 अगस्त से फिर वो सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ थोड़ा बुध के लिए चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि केतु के साथ आ जाएंगे, तो मैरिड लाइफ के लिए भी चैलेंजिंग होगा, आपकी रूटीन लाइफ के लिए भी, और घरेलू जो सदस्य हैं आपके परिवार के उनके साथ भी। तो यहाँ थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है।
कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ का बुध भी आपको हेल्प करेगा जब वो दृष्टि डालेगा 12th हाउस पे, तो आप अपने खर्चों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। इसके बाद अगर देखा जाए तो चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा आपके पंचमेश है और चंद्रमा ही आपके गोचर में देखें तो 12th हाउस में गोचर में रहेंगे वो 1 तारीख को। 1 तारीख का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला समय आपका बीत सकता है, जहाँ पर आपका कोई खड़ा फैसला जो आप लेना चाहते हो, बहुत कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लेना चाहते हो, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको समय लेना होगा। साथ ही जो लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान साधना वगैरह करते हैं, या जो लोग बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, उन लोगों के लिए ये चंद्रमा का गोचर सिक्स सेंस को बढ़ाने वाला होगा। तो यहाँ पे फिर चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन फिर से करेंगे, जहाँ वो शनि के साथ आ जाएंगे। शनि के साथ भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल तो चंद्रमा नहीं फील करेंगे, लेकिन फिर भी आप ये मान सकते हैं कि गुरु का जो दृष्टि है वो भी यहाँ है और गुरु उच्च की स्थिति में है, तो कुछ हद तक आपको फेवर मिल रहा है फिर भी। तो चंद्रमा उसके बाद राशि परिवर्तन कर लेंगे और लगभग वो 5-6 तारीख के आसपास आपके सेकंड हाउस में होंगे, जहाँ पर वो आपके अष्टम भाव के थ्रू आपको काफ़ी गेन करवा सकते हैं। चंद्रमा का आपके सेकंड हाउस में आना मेजरली एक बड़ा चेंज आपके आर्थिक पक्ष में दे सकता है। फिर चंद्रमा आ रहे हैं थर्ड में चंद्रमा उच्च की स्थिति में आ जाएंगे जब वो पंचमेश है, तो ये क्रिएटिव टैलेंट के लिए अच्छा है, इमेजिनेशन के लिए बहुत अच्छा है, सोचने समझने या विचार करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ जो स्थिति बन रही है चंद्रमा की, तो चंद्रमा आपको इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव रखेगा। आपके कम्युनिकेशन पे आपका ध्यान होना चाहिए, आपकी खुद की एबिलिटी को पहचानने की आपको क्षमता मिलेगी, साथ ही साथ आप खुद के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से फैसले ले पाएंगे। उसके बाद देखते हैं सूर्य को। सूर्य छठे घर के लॉर्ड है। फिलहाल सूर्य गोचर करेंगे पंचम में। पंचम भाव को अब सूर्य क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट कर देंगे और 17 अगस्त तक वो यहाँ रहेंगे। तो ऐसे में कुछ कठिन फैसले, कुछ कठोर फैसले आप लेना चाहते तो वो ले सकते हैं, धन को मैनेज करने, संपत्ति को मैनेज करने, और विशेष तौर पर सूर्य मान सम्मान के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छे साबित होने वाले हैं। सूर्य फिर अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे यहाँ से और फिर वो 17 अगस्त के बाद चले जाएंगे आपके छठे घर में। छठे घर में सूर्य की स्थिति थोड़ी चैलेंजिंग जरूर होगी, वैसे तो अपने ही घर में होंगे, लेकिन इस समय आपके वर्क प्लेस में या करियर में कुछ बदलाव आ सकते हैं। फिर सूर्य यहाँ से दृष्टि डालेंगे, बट सूर्य की दृष्टि का आपको उतना ज़्यादा यहाँ फायदा नहीं मिल पाएगा। अब जो हमारे प्लैनेट बचे हैं वो बचे हैं यहाँ शनि। शनि आपके 11वें घर के और 12वें घर के लॉर्ड हैं। दोनों घरों के लॉर्ड होकर लगन में ही शनि फिलहाल गोचर में है, लेकिन अब क्योंकि गुरु के घर में गोचर कर रहे हैं, गुरु उच्च की स्थिति में है और गुरु की दृष्टि भी शनि पर है, तो इस मंथ में परिणाम बहुत ज़्यादा बेहतर आने के चांसेस है। लेकिन फिर भी शनि आपको कुछ हद तक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिला रहे हैं किसी भी काम को करने के लिए। शनि का यहाँ से दृष्टि आ जाता है थर्ड हाउस पे, जहाँ पर अभी भी आपको अपने थर्ड हाउस के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन को यहाँ फॉलो करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपके लिए कोई भी ऐसी जटिल स्थिति जहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे कि आगे आपको कैसे डिसीजन लेने, उन मामलों में शनि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ तय करते हैं। साथ ही अपने जो पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ थोड़ी बहुत आपकी तकरार रह सकती है। शनि यहाँ फिर दृष्टि डालेंगे सप्तम घर पे। शनि की दृष्टि यहाँ पर आपको पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट बनाएगी, डेडिकेशन बहुत ज़्यादा देगी, हेल्प करने की क्षमता भी देगी। लेकिन कुछ हद तक पार्टनर के साथ, क्योंकि शुक्र नीच का है इस मंथ में, तो अपेक्षाएं आपकी पूरी नहीं हो पाएंगी। फिर शनि का दृष्टि आ जाता है आपके 10वें घर पे। 10वें घर पे शनि का दृष्टि मोस्टली आपको फेवर करेगा करियर में आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे शनि आपको नेम फेम अच्छा दिला सकते हैं, मान सम्मान या रिस्पेक्ट अच्छी दिला सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कैरियर में शनि इस मंथ में आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल रखने वाले हैं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, और क्योंकि राहु और केतु के लिए इस मंथ में कोई भी चर्चा नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी इनके बारे में काफ़ी बार पहले चर्चा हो चुकी है, तो सबसे पहले अब अच्छे दिनों और खराब दिनों के बारे में विचार कर लेते हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों को देखते हैं, 7 से 12 तारीख तक और 22 से 24 तारीख तक। ये वो दिन है जिनमें आपका कोई भी काम नहीं बन रहा, किसी भी काम में आपको बार बार रुकावट आ रही है, व्यवधान आ रहा है, या कोई भी अन्य इस प्रकार की अन्य समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो आप इन दिनों का चुनाव जरूर कर सकते हैं सही से फैसले लेने के लिए और सही काम करने के लिए। उसके बाद देखते हैं कौन कौन से ऐसे दिन हैं जहां आपको कुछ दिक्कतें होंगी। चंद्रमा जब लियो में गोचर करेंगे 13 और 14 को, तो ये समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहेगा। हो सकता है आपसे काम बहुत अच्छे से नहीं हो रहा हो अपने वर्क प्लेस पे, तो आप थोड़े परेशान ज़्यादा ही रहेंगे। 13 और 14 को धन का खर्चा हो सकता है, किसी को पैसा उधार दिया तो वो पैसा लौट कर नहीं आएगा। चंद्रमा जब लिब्रा में आ जाएंगे 17 से 19 तक वो रहेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाएगा तो ये आपको काफ़ी फेवर करेगा ये समय, क्योंकि आर्थिक मामलों के लिए ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट इस समय स्ट्रेस या एंग्जाइटी की वजह से कुछ इश्यूज फिर भी सामने आ सकते हैं।
चंद्रमा फिर कुंभ में आ रहे हैं और 27 और 28 को इनकी ये स्थिति बनेगी। ये 27 और 28 का समय आपको थोड़ा अवॉइड करना होगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कुछ खराब दिन भी आपके लिए इस मंथ में है। तो फिलहाल हमने पूरा डिस्कशन किया। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।